नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशियन के बारे में। हमारे इस धरती पर कितने ओशियन हैं, अर्थात महासागर कितने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र के अथाह भाग को, अथाह मतलब बहुत बड़े भाग को, समुद्र के बहुत बड़े भाग को हम महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित जल के अथाह भाग को हम महासागर कहते हैं। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि धरती पर मतलब पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 4 महासागर है, लेकिन कुछ भूगोलवेताओं के अनुसार 5 महासागर है। कौन कौन है देखते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक महासागर, मतलब प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कैसा है तो देखिए, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया जो है प्रशांत महासागर का है। हम उसको घेर दे रहे हैं। देखिए, ये जो एरिया है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर। इधर और इधर ही नहीं है, बल्कि इस साइड भी इधर पूरा का पूरा जो एरिया है वो प्रशांत महासागर का एरिया है। कौन महासागर का है जी? प्रशांत महासागर का एरिया है। प्रशांत महासागर का आपको आकार पूछेगा, किस आकार के है तो त्रिभुजा आकार है। आपको देखिए, इस नक्शा में आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी इस तरह से है, गोलाकार है, तो आधा इस साइड में है और आधा इस साइड में है। तो प्रशांत महासागर इस नक्शा में 2 साइड, इधर भी है और इधर भी है। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि पूरे धरती पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक, वो इस बाईं साइड भी इधर पूरा फैला हुआ है और ये दाहिने साइड तक भी पूरा फैला हुआ है। दोनों आपको ऐसा नक्शा में लग रहा है 2 जगह है, नहीं, ऐसा नहीं है। ई वाला एरिया, ई एरिया इस तरह से सटा हुआ है, पर नक्शा में हम बीच में आपको काट के प्रशांत महासागर के बीचे बीचे काट दिए हैं और इस तरह से फैलाए हैं, तो आपको लग रहा है कि 2 जगह है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन महासागर जी? प्रशांत महासागर। दूसरा देखिए, दूसरा जो है अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर कहाँ है तो देखिए, यहाँ से लेकर इस तरह से जो महासागर है वो कौन महासागर? अटलांटिक महासागर है। आप खुद सोच सकते हैं, आपको पास इस फिगर बनाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि अटलांटिक महासागर का आकार ABCD के किस अक्षर की तरह है? कौन सा अक्षर के जैसा आपको दिख रहा है कि एस जैसा लग रहा है? कैसा दिखने में लग रहा है? एस। तो ABCD के एस आकार के जो आकार के आकृति बनता है वो अटलांटिक महासागर के बनता है। और यदि अंक में कहा जाए तो अंक में 8 जैसा आकृति इसका बनता है। तो पहला में आपका कौन हो गया जी? तो पहला में पैसिफिक महासागर, मतलब पैसिफिक ओशियन। दूसरा आपका अटलांटिक ओशियन हुआ। देखिए, अटलांटिक ऊपर से लेकर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के बीचे बीच काटने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा का नाम से जानते हैं। तो आपका जो पैसिफिक महासागर हुआ ऊपर में भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और नीचे वाला को बोलते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन। और उसी तरह से आपको अटलांटिक महासागर भी देख रहे हैं कि उत्तरी छोर पे भी है और दक्षिणी छोर तक भी है, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। तो दोनों को मतलब काटता है। तो पहला आपका हुआ पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा जो होता है इंडियन ओशियन। देखिए, तीसरा कौन है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के जो आकार होता है एम जैसा होता है। देखिए, इस तरह से यहाँ होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखने में आपको कैसा लग रहा है? एम के आकार के बनता है। इंडियन ओशियन के आकृति एम आकार के जैसा बनता है। आपको जीके में भी कहीं पूछ दिएगा कि इंडियन ओशियन की आकृति कैसा है? एम आकार के है। इंडियन ओशियन आप खुद बताइए, उत्तरी ध्रुव के पास गया है या नहीं गया है? नहीं गया है, इसलिए इसे अर्ध महासागर कहते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है,
और दूसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर भी ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ, लेकिन इंडियन ओशियन जो है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। देखिए ये क्या है आपका जी, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो इंडिया के नाम पर सागर रखा गया है। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा जो आपका है वो है आर्कटिक। ऊपर में देखिए उत्तरी ध्रुव पास जो इस तरह से महासागर है, जल के अथाह भाग, इसको बोला जाता है आर्कटिक। क्या बोला जाता है, आर्कटिक। तो मुख्य रूप से क्या हुआ, देखिए पहला हुआ आपका पैसिफिक ओशियन जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा हुआ अटलांटिक, कौन महासागर, अटलांटिक, जिसका आकार एस जैसा होता है। और पैसिफिक मतलब आपका प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। देखिए त्रिभुजाकार होता है। तीसरा जो है आपका इंडियन ओशियन है, कौन सा है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के आकार कैसा है, ABCD की एम लेटर की जैसा है। और चौथा जो है, चौथा वो कौन सा है, तो चौथा आर्कटिक है। कौन है, आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव के पास है। लेकिन कुछ भूगोलवेताओं का मानना है कि जिस तरह से ऊपर में आपका आर्कटिक महासागर है, उसी तरह नीचे में भी एक महासागर है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न महासागर, दक्षिणी महासागर। तो फर्स्ट में प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, चौथा आर्कटिक महासागर है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नीचे वाला जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर लाके मानते हैं अंटार्कटिक महासागर मानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 4 है। तो आपको मोटा मोटी अंदाज लग गया होगा कि पूरे पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। चलिए हम एक बार पाँचों को देखिए, यहाँ लिखा हुआ देखिए। फर्स्ट में कौन है जी, तो फर्स्ट में पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, दूसरा कौन है, अटलांटिक महासागर, तीसरा कौन है, इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर जिसका आकार एम जैसा है और ऊपर ध्रुव तक नहीं है, सिर्फ नीचे ही ध्रुव तकला है। चौथा कौन है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। और कुछ भूगोलविदों ने 5वें महासागर को भी बताया है, जिसे इस एरिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब आधा प्रशांत महासागर को काट लिया गया है, आधा अटलांटिक महासागर को काट लिया गया है, और कुछ इंडियन ओशियन को काट के नीचे जो एक अलग महासागर बनाया गया है जिसे हम लोग अंटार्कटिक या फिर दक्षिणी महासागर कहते हैं। तो चलिए हम आपको दूसरे इमेज से बताते हैं। हमको इसमें बताइए आप कौन कौन महासागर कहाँ कहाँ है। तो पहला देखिए, ये वाला एरिया जो है कौन महासागर है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये वाला एरिया कौन महासागर है, कौन महासागर है जी, जल्दी कमेंट कीजिए। यह जो है अटलांटिक महासागर है। कौन महासागर, अटलांटिक महासागर है। चलिए हिंद महासागर कहाँ है, देखिए ये जो है इसको आकृति हम जो बनाए हैं ये किसका है, तो हिंद महासागर का है। हिंद महासागर ABCD के कौन से अक्षर की तरह दिखता है, एम की तरह दिखता है। अब बताइए तो आर्कटिक महासागर कहाँ है, तो ऊपर उत्तरी ध्रुव पर इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। कुछ भूगोलविदों ने इस प्रशांत महासागर को नीचे काट लिए हैं, अटलांटिक महासागर को नीचे काट लिए हैं और हिंद महासागर को, इसको काट के एगो नीचे अलग महाद्वीप बना है जिसे हम लोग दक्षिणी महाद्वीप कहते हैं या फिर अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। महाद्वीप नहीं, महासागर कहते हैं। तो आई होप आपको चारों के चारों और एक जो और बढ़ाया गया है 5 महासागर के बारे में आपको जानकारी अब हो गया होगा। देखिए ये जो है आपका कौन है, तो पैसिफिक मतलब कि प्रशांत महासागर। सबसे गहरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। दूसरा बड़ा महासागर कौन है, तो अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है,
अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जिसका आकार ABCD के S अक्षर के जैसा है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। इसे अर्ध महासागर भी कहा गया है क्योंकि पृथ्वी के एक ही छोर तक फैला हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? अर्ध महासागर कहते हैं। चौथा हमको बताइए। चौथा ये देखिए ऊपर में उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है। वहाँ आपको नीचे काट के साउथर्न मतलब दक्षिणी महासागर बनाया गया है। तो देखिए हम अब तो उस तरह से रंग के बताएं, अब आपको इसी तरह से दिखाई दे रहा है। पहला कौन है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। दूसरा कौन है? तो दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन है? इंडियन ओशियन हिंद महासागर। चौथा कौन है? तो चौथा आपको आर्कटिक, लेकिन लास्ट में आपको बनाया गया किसको है? साउथर्न मतलब कि दक्षिणी हिंद महासागर की। और सबसे बड़ा आकार के हिसाब से आपको कहा जाए चुनने के लिए, तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर। फर्स्ट में कौन है? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन है? अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन है? आपको इंडियन ओशियन। चौथा साउथर्न ओशियन मतलब कि दक्षिणी महासागर। और पांचवा जो है सबसे छोटा आर्कटिक। सबसे छोटा आर्कटिक। सबसे छोटा कौन महासागर है जी? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। अब हमारे ख्याल से आपको महासागर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम इमेज के माध्यम से आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।